नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खुलासे ने पूरे देश की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। एसआईटी की जांच में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान से कनेक्शन ने ऐसा बवाल मचाया कि सभी के होश उड़ गए। इस बीच गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो खुलासे किए हैं वो कांग्रेस पार्टी की बढ़ती पॉपुलैरिटी का डर है, क्योंकि वो उनकी पोल खोल रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में ऐसे कोई सबूत नहीं दिखाए गए जिससे वो एजेंट साबित हो। इससे पहले भी उन्होंने इन आरोपों को बेतुका और झूठा बताकर खारिज कर दिया। हालांकि पाकिस्तान से पैसे कमाने की बात हो या एजेंट के साथ काम करने की या फिर वहां से ट्रेनिंग लेने की, सांसद की पत्नी ने ऐसे कई खेल खेले हैं जो चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। और इसीलिए आज हम उनकी इन देश विरोधी गतिविधियों के बारे में दस्तावेजों के साथ और भी चौंकाने वाले खुलासे करेंगे जो कांग्रेस की नींद पूरी तरह से उड़ाने वाले हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिन दस्तावेजों के साथ आप आए हैं, ऐसे क्या राज छिपे हैं इसमें? देखिए, ये तमाम दस्तावेज एसआईटी की जांच में इकट्ठा किया गया जी, और ये तमाम दस्तावेज अब केंद्र सरकार के पास है जिसके ऊपर एक्शन होना है। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ी ईमानदारी से एसआईटी के द्वारा जांच की गई जानकारी थी उसको शेयर किया और उस पर यह कहा गया, गौरव गोगोई के द्वारा आज उन्होंने लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उनके साथ न तर्क था, न सच्चाई थी, न कोई सबूत था। वो फिल्मी डायलॉग दे रहे थे कि ये सीक्रेट सिनेमा का एक स्टोरी इन्होंने बना दिया। अब पहला बात आप ये समझिए, एलिजाबेथ गोगोई जो उनकी पत्नी है, आपकी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई और जब आप उनसे मिले उसके बाद क्या उन्होंने लीड पाकिस्तान नाम के एनजीओ के लिए वो काम कर रही थी या नहीं कर रही थी? और वो लीड पाकिस्तान फिर बाद में उसने एक नया चैप्टर खोला हिंदुस्तान में जिसका नाम रख दिया लीड इंडिया। क्या उससे वो एम्प्लॉयड थी या नहीं थी? क्या इनका बॉस ये पाकिस्तानी हैंडलर आईएसआई एजेंट जिसका नाम अली तौकीर शेख वो था या नहीं था? इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है, अगर पाकिस्तान के एनजीओ के साथ वो काम नहीं कर रही थी, आप कहिए नहीं कर रही थी, सारे दावे झूठे हो जाएंगे। क्या पाकिस्तान से पैसे आ रहे थे? लीड पाकिस्तान का एक ब्रांच हिंदुस्तान में खुला लीड इंडिया, क्या उससे वो एम्प्लॉयड थी? आप कह दीजिए नहीं तो नहीं, साबित कर दीजिए, सबूत दे दीजिए, गलत बात कहा जा रहा है जी। ये चोरी भी और सीना जोरी भी ये तो चलेगा नहीं। पहला दस्तावेज देखिए, इस व्यक्ति की देश के प्रति क्या कमिटमेंट है वो उसका पर्दाफाश हो रहा है। 2 बच्चे हैं और एक पत्नी, शादी हुए कई साल बीत गए। इंडियन सिटीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डू वी वांट अनदर नॉन इंडियन सिटिंग इन चीफ मिनिस्टर्स हाउस? यह मामला और गंभीर है। एक बात को जो बीजेपी भी नहीं उठा रही, कोई बता भी नहीं रहा कि ये सारी चीजें तब हो रही थी जब गौरव गोगोई के पिता असम के चीफ मिनिस्टर थे। वो एक घर में एक छत के नीचे रह रही थी, एक चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर एक ब्रिटिश नागरिक पाकिस्तान के साथ जिसके रिश्ते हैं वो वहां बैठ करके काम कर रही थी। लेकिन कहानी यही नहीं है, थोड़ा दस्तावेज पे आते हैं। पहला दस्तावेज देखिए, इसमें उनके परिवार के पासपोर्ट की वो जानकारियां खत्म की गई है, उसको छिपा दिया गया है। लेकिन आप देखिए ये सब के सब ब्रिटिश सिटीजन है। क्यों नहीं इंडियन सिटीजन है? इंडियन सिटीजन थे। ट्विस्ट यहां समझिए,
इस दस्तावेज का जो दूसरा हिस्सा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहां बकायदा इन लोगों ने, गौरव गोगोई के परिवार ने, जो हिंदुस्तान का इनको पासपोर्ट मिला हुआ था उसको सरेंडर करके इन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ली। मतलब इंडियन पासपोर्ट था इनके पास, इंडियन सिटीजन थे, उसको हटा करके आपने आवेदन दे करके अपना सिटीजनशिप बदलवाया। साफ लिखा हुआ है कि दे हैव सरेंडर्ड देयर पासपोर्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो ऐसे नेता जो हिंदुस्तान की जनता के बारे में, हिंदुस्तान की जनता के वोट के ऊपर आप अपने नेतागिरी चमकाते हो और अपने परिवार के लोगों को हिंदुस्तान की नागरिकता से आप दूर करते हो। तो ये कहानी है, आप बता दो कि सबूत गलत है। दूसरा सर्टिफिकेट देखिए, यह सर्टिफिकेट क्या है? यह एलिजाबेथ का ऑफर लेटर है लीड पाकिस्तान। लीड पाकिस्तान के लिए वो काम कर रही थी। ये दस्तावेज आप देखते रहिए, स्क्रीन पे वो चल रहा है अभी, जिसमें उनको 2.5 लाख रुपए पर मंथ पाकिस्तानी रुपी दी जा रही है और डेटेड भी है। ये जो लेटर जो है, ऑफर लेटर, ये 2011 का है, 18 मार्च 2011। मतलब वो काम कर रही थी, पाकिस्तान के कंपनी के लिए वो काम कर रही थी। सबूत नंबर 3, 1 महीने के बाद, इस पिछले दस्तावेज के बाद, लीड इंडिया 27 अप्रैल 2011, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून 2012, 2.5 लाख की सैलरी। अब सवाल यह है कि भाई साहब आप ये बताओ कि भाई ये कैसे एडवांस में आपको पैसे मिल रहे हैं? इसमें एक ट्रिक समझिए, जो डेट है वो एडवांस में ही चल रहा है। इसका मतलब कोई स्पेशल असाइनमेंट में आप थी, ऐसे थोड़ी होता है। आप काम करेंगे, पैसा लेंगे। तो एक बात तो तय हो गई इन दस्तावेजों से कि आप पाकिस्तान के एक एनजीओ और ये जो तारिक शेख है उसके लिए काम कर रही थी। लीड इंडिया का जो मालिक है, वो चीफ है, वो तारिक शेख है, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है, उसके साथ आप काम कर रही हैं। इसमें कोई झूठ है? अभी तक 2 चीजें साबित हो गई। इन दोनों सवालों का जवाब देना चाहिए। नागरिकता बाल बच्चों की आपने क्यों हटाई? एप्लीकेशन देकर के इंडियन नागरिक जो आपने सरेंडर किया, क्या चक्कर है? अब कोई ये कह सकता है कि भाई ऐसा है कि हम एनजीओ में पहले काम करते थे, वो शादी के बाद भी ये काम चल रहा है। छुपाया क्यों? छुपाया क्यों? तो अगला बड़ा ही डिवास्टेटिंग दस्तावेज है। ये एलिजाबेथ पाकिस्तान जा रही है, उसका डिटेल है, कब कब गई, कैसे कैसे गई, और उसमें क्या बताया जा रहा है? उसमें बताया जा रहा है एलिजाबेथ एक्सटेंसिवली ट्रेवल टू एंड फ्रो पाकिस्तान। ये डिटेल है, कब आई कब गई। और यह भी बताया जा रहा है कि वहां से कहां से इनकी एंट्री हुई है। तो आप देखिए, ज्यादातर अटारी 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 पहले पेज के ऊपर, और एयरपोर्ट से कम और अटारी से ज्यादा। अब अगले दस्तावेज पे आइए। इस दस्तावेज में ये जो 5वां कॉलम है उसमें जरा ध्यान दीजिए कि वो कैसे गई है। ऑन फुट, ऑन फुट, ऑन फुट, ये लगातार ऑन फुट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तारीख और ऑन फुट। क्यों? यहीं से सस्पिशन क्रिएट होता है। आप एयरपोर्ट के जरिए जाएं तो आपकी वो निगरानी हो जाती है, सब मालूम चल जाता है कि कहां गए, कैसे आए। और ये अटारी बॉर्डर से ऑन फुट जाने का क्या मतलब है? अब अगला दस्तावेज देखिए। ये दस्तावेज इनके पाकिस्तानी बॉस अली तौकीर शेख, वो भी भारत आ रहा जा रहा है, उसकी भी डिटेल्स आ गई है कि वो कब कब आया, कहां कहां रुका,
किससे किससे मिला, मतलब आप भी पाकिस्तान जा रही हैं, वो भी पाकिस्तान आ रहा है, हिंदुस्तान आ रहा है, मतलब बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। आपने ये सब सारी चीजें पहले डिक्लेयर क्यों नहीं की? और ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पे इनके पिताजी बैठे हुए हैं जी। और क्या क्या जानकारी, क्या क्या खुलासे हो रहे हैं कि बकायदा रिपोर्ट्स भेजा करती थी और रिपोर्ट्स में लिखती थी कि अकॉर्डिंग टू आईबी के जो बहुत ही टॉप सीक्रेट जानकारियां होती है, आईबी का नाम ऐसे कोई थोड़ी लिख देता है, तो आईबी की रिपोर्ट आपको कौन मुहैया करा रहा था? अदर तो आप झूठ बोल रही हैं या फिर आपके पास आईबी की रिपोर्ट होगी। क्यों आप लिख रही हैं कि अभी मोदी सरकार आ गई है, हम लोगों को बिल्कुल पब्लिक में नहीं आना चाहिए, हम लोग को क्लैंडस्टाइन तरीके से ही जो है काम करने की आवश्यकता है। क्या काम है? अपॉइंटमेंट लेटर है और बाकी चीजों में क्या लिखा हुआ है? पॉलिसी बनाने वालों को इन्फ्लुएंस करना। तो ये देखिए इनके बॉस का जो आपको हमने दिखाया। अब अगला दस्तावेज देखिए। इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि ट्रेवल डिटेल्स जो है तौकीर अली और एलिजाबेथ का, कि जब ये लोग साथ साथ गए हैं, नॉट ओनली दिस, ये आईएसआई एजेंट के साथ ट्रेवल करने के तमाम आप देखिए कि कौन कौन से फ्लाइट से ये लोग जो है साथ साथ गए। अब अगला दस्तावेज पे आइए, ये और भी इंटरेस्टिंग है। ये गोगोई साहब का दस्तावेज है कि ये पाकिस्तान गए 2013 में। उस समय वो एमपी नहीं थे, वीजा खत्म हो गया लेकिन फिर भी वो स्टे किए। स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, ये एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट। आप तो एमपी नहीं थे, आपको ऊपर तो कोई इस तरह का ये नहीं, आप तो नॉर्मल व्यक्ति थे। तो वीजा लैप्स हो रहा है तो उसको जो है आप फिर से आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे, फिर से वीजा यहां एक्सटेंशन दिया जा रहा है जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हायर अप विद इन इंडियन गवर्नमेंट और हायर अप विद इन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बिना आईएसआई के ये सारी चीजें, ये सहूलियत नहीं दी जा सकती। ये कहानी है। आप कह दो कि ये दस्तावेज झूठे हैं, ये दस्तावेज तो झूठे नहीं है, क्योंकि अगर झूठे होते तो आप आकर के कहते कि भाई ये जो सिगरेट की फिल्म है ये दस्तावेज गलत है, ये दस्तावेज गलत है, ये दस्तावेज गलत है। आज मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब इंडियन सिटीजन हैं। मेरी पत्नी कभी पाकिस्तान नहीं गई, मेरी पत्नी का इस तौकीर शेख के साथ कोई रिश्ता नहीं, ये बोलना था ना। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अगला दस्तावेज देखिए। अगला दस्तावेज जो है वो बता रहा है कि ये एसआईटी ने क्या क्या नोटिस किया कि जब वो एमपी बन गए तो उन्होंने खेल शुरू किया। ये दो दस्तावेज है और ये दस्तावेज क्या है कि पार्लियामेंट में किस तरह के सवाल आपने पूछे, पार्लियामेंट में किस तरह के सवाल आपने पूछे। क्योंकि ये जो इनका जो बॉस है ना, ये तौकीर, वो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, और मैं अभी आऊंगा, अभी कुछ और भी सबूत दूंगा कि जो लीड इंडिया जिसका वो पाकिस्तान, उसमें काम करने वाले लोगों ने भी एसआईटी के सामने जाकर के अपना कबूलनामा दिया है और बताया कि किस तरह का क्लैंडस्टाइन तरीके से सारी चीजें हो रही थी। तो ये व्यक्ति सिंधु जल संधि हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, कश्मीर हो, उसमें वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ओपन। और जब इसके बारे में, और ये जो है रिट्वीट वगैरह किया करती थी, वो रिट्वीटिंग का किया करता था। और जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन एसआईटी बनाई गई, उसने अपने सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए एंटी इंडिया। किस बात का डर था भाई? किस बात की समस्या थी? किस बात का प्रॉब्लम था? तो जो सवाल पूछे गए, देखिए, न्यूक्लियर डील्स के ऊपर, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, यूरेनियम के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, आर्म्स डील के ऊपर, वाटर रिसोर्स, सिंधु और कश्मीर के ऊपर। ये देखिए, ये इनके सवाल हैं। अब ये क्यों नहीं माना जाए कि भाई ये सवाल प्रायोजित थे। आप सवाल करते हो
आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, बस इसलिए कि राहुल गांधी के आप दोस्त हैं। राहुल गांधी को मालूम था या नहीं मालूम था? राहुल गांधी को आकर बताना चाहिए। दिस इज एन ओपन एंड शट केस, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है। यह दस्तावेज जो है एसआईटी ने भावना लूथरा, उसका इस पूछताछ में बताया गया। यह लीड इंडिया के हेड है और मजेदार बात है कि इसको सैलरी कम थी और एलिजाबेथ जो उसके नीचे काम करती थी उसकी सैलरी ज्यादा थी। आपने कभी ऐसा सुना है? बॉस की सैलरी कम, एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा। इसका मतलब पाकिस्तान से पैसे आ रहे थे, एफसीआरए के जरिए आ रहे थे। और उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि अगर एफसीआरए से कोई पैसा आ रहा है तो हिंदुस्तान के लिए आ रहा है, हिंदुस्तान के पब्लिक के लिए आ रहा है और हिंदुस्तान का कोई सिटीजन ही उसका इस्तेमाल कर सकता है। आप तो ब्रिटिश नागरिक हैं, आपके अकाउंट में पैसा कैसे गया? इसके ऊपर कोई बोलेंगे? एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में भी आपका अकाउंट है? इसके ऊपर कोई जवाब मिलेगा? कोई जवाब नहीं देगा कि जब लीड पाकिस्तान के लिए काम करे तो पाकिस्तान में इनका एक अकाउंट था, वो चल रहा है, बंद है, उसमें कितने पैसे जा रहे हैं, क्या है नहीं है, सन्नाटा। इसके ऊपर जवाब आप नहीं दीजिएगा, बस कह दीजिएगा भाई सिगरेट फिल्म है। तो भावना लूथरा ने क्या कहा एसआईटी के सामने? बोले बहुत ही ज्यादा ही सैलरी मिल रही थी। क्यों मिल रही थी भाई? बोले कि वो तो बस वही जानते हैं लोग, हम लोग तो बस ऐसे प्यादे थे। इन दोनों में क्या आपस में गुटरगू था वो पता नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा वो उसका स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं। अब अगला डॉक्यूमेंट देखिए कि जिसमें उसने बताया कि किस तरीके से यह तौकीर हिंदुस्तानियों के साथ नफरत करता था। वो बहुत उल्टी पुल्टी बातें करता था, सोशल मीडिया में भी ओपन है। आजकल के ज़माने में तो डिजिटली आप किसी को भी खंगाल सकते हैं कि उसकी विचारधारा क्या है, क्या ये बोलता है। लेकिन सबूत के तौर पे एसआईटी के सामने महादेवन ऑल्सो इकोड लूथरा दैट ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो मैडम गोगोई चला रही थी ये पाकिस्तानी फंडेड था और ये तौकीर उसको जो है वो चला रहा था और ये हम लोगों को रोज ह्यूमिलिएट किया करता था कि इंडियन ऐसे हैं, इंडियन वैसे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि देखिए अगला डॉक्यूमेंट ये सब जो है ये एसआईटी के डॉक्यूमेंट से सामने आया है। तो इन दस्तावेजों के बाद क्या बचा? कुछ बचा है? अगर आप आकर के कह दें कि ये सारे दस्तावेज गलत हैं और अगर गलत नहीं है तो फिर गोगोई बहुत बुरी मुसीबत में फंस गए हैं। ये तो खुद डूबेंगे, राहुल गांधी को भी ले डूबेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। जो दस्तावेज सामने आए हैं और एसआईटी की जांच में जो सवाल उठे हैं उन्होंने कांग्रेस की राजनीति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूरा देश ये सवाल कर रहा है कि इतने बड़े पद पर बैठे लोग आखिर कैसे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। हालांकि गौरव गोगोई इसे साजिश बता रहे हैं, लेकिन दस्तावेजों और एसआईटी की जांच के खुलासे से उनकी और कांग्रेस की नैया पूरी तरह से डूबती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।